अब हम नृपति दिलीप के शेष भाग को पढ़ते हैं और शेष में सबसे पहला 12वां श्लोक है जो इस प्रकार है। प्रजानां विनया धानाद रक्षणाद भरणाद अपि स पिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवः। शब्दार्थ देखिए इस प्रकार होगा। प्रजानां प्रजा में, विनयः नम्रता, रक्षणाद रक्षा करने के कारण, भरणाद अपि पालन पोषण करने के कारण, पितरस्तासां अर्थात उनके पिता, जन्म हेतवः जन्म के कारण। आइए अब हम इसका अनुवाद देखें। अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा। प्रजानां विनया धानात् रक्षणात्, प्रजा में विनय को स्थापित करने के कारण, रक्षणाद भरणाद रक्षा करने के कारण और भरण पोषण करने के कारण, सपिता पितरस्तासां केवल जन्म हेतवः। वह दिलीप प्रजाजनों के पिता थे, उनके पिता तो केवल जन्म के कारण थे। अगला श्लोक देखते हैं जो इस प्रकार है। दूदोह गाम स यज्ञाय शस्याय मध्वा दिवम संपद विनियेन न नोभो दधतु भुव न द्वयम भुवनम द्वयम। शब्दार्थ दुदोह दूहते थे, यज्ञाय यज्ञ करने के लिए, मध्वा दिवम अर्थात इंद्र स्वर्ग को, मध्वा अर्थात इंद्र, दिवम अर्थात स्वर्ग, ददतु धारण करते थे, संपत्ति के, विनिमयेन अदल बदल से, आदान प्रदान से। आइए अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। दुदोह गा स यज्ञाय शस्याय मध्वा दिवम। राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को दूहते थे, अर्थात पृथ्वी का दोहन करते थे, और अन्न उत्पन्न करने के लिए इंद्र स्वर्ग को दूहते थे। इस प्रकार दिलीप और इंद्र दोनों ही संपत्ति के आदान प्रदान के द्वारा दोनों लोकों को धारण करते थे। अभिप्राय यह है कि राजा दिलीप पृथ्वी पर रहने वाली प्रजा से कर लेकर यज्ञ करते थे तथा उनसे प्रसन्न होकर इंद्र पर्याप्त वर्षा करते थे, जिससे धरती अन्नमय हो जाती थी। इस प्रकार राजा दिलीप यज्ञ से स्वर्ग को पुष्ट करते थे और इंद्र वर्षा से पृथ्वी की पुष्टि करते थे। 14वां है जो इस प्रकार है। द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टस्तस्य स्यातस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्यासीद् गुल्लीवोर गच्छता। द्वेष्यो अपि दुश्मन भी, शिष्ट सज्जन सभ्य सुशील, आर्तस्य रोगी का, त्याज्य
त्याग करने योग्य, दुष्टः दुष्ट स्वभाव वाले। और अंगुली इव उरग क्षता, अंगुली इव उरग क्षता का अर्थ होता है सांप से काटी गई उंगली के समान। ठीक है, आइए अब इसका अनुवाद देखते हैं। द्वेषो अपि सम्मतः, अर्थात जिस प्रकार रोगी पुरुष को कड़वी औषधि प्रिय होती है, उसी प्रकार राजा दिलीप को सज्जन शत्रु भी प्रिय थे। त्याज्यो दुष्टः प्रियोप्या अंगुली इव उरग क्षताः। जिस प्रकार सर्प के द्वारा काटी हुई अंगुली त्याग होती है, उसी प्रकार दुर्जन प्रिय व्यक्ति भी दिलीप के लिए त्याज्य थे। अर्थात राजा दिलीप सज्जनता तथा दुर्जनता के आधार पर ही प्रेम तथा शत्रुता करते थे। चलिए अब हम अंतिम श्लोक देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। स वेलाव प्रबलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनार मुर्वी शैक पूरी मेव। शब्दार्थ देखते हैं, जो कि इस प्रकार होगा। वेला अर्थात समुद्र तट, वेला अर्थात समुद्र तट, जो उसमें है ना, स वेलो इव प्रबलयाम, इसका अर्थ होगा समुद्र के किनारे के समान परकोटे वाली। और परिखीकृत अर्थात खाई, उर्वी पृथ्वी को कहते हैं, शासक अर्थात शासन किया। अनुवाद देखिए। स वेलो इव प्रबलयाम अर्थात वे राजा दिलीप संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते थे। जिस प्रकार कोई मनुष्य परकोटे तथा खाई से युक्त एक नगरी पर शासन करता है, उसी प्रकार दिलीप समुद्र तक विस्तृत पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते थे।